कर्म करना अकर्म से बेहतर है, कुछ ना करने से बेहतर है। नहीं तो क्या होगा, आप कुछ नहीं करेंगे तो शरीर की यात्रा भी बेकार हो जाएगी। शरीर यात्रा अपि जतेन, ये भगवान बता रहे हैं यहां पर। तो कर्म करोगे तो यंग रहोगे, है ना। जो कर्म करता है वो बूढ़ा नहीं होता, वो जवान होता है ना। तो कृष्ण हमें जवान बने रहने की टेक्निक यहां पर बता रहे हैं कि जो हमारा नियत कर्म है उसको हमें करना पड़ेगा। कि जिस जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को दुख दिया है, शरीर को कष्ट दिया है, तो आने वाले लंबे समय तक उसको सुख मिलेगा। शरीर को कष्ट देना मतलब शरीर को तपाया है, जिसने कर्म की अग्नि में तपाया है, तपस्या की अग्नि में तपाया है शरीर को। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए जान लगती है, लंबे समय तक करने के लिए तो एक निष्ठा चाहिए उसके लिए। तो जिसने तपाया है उसको आने वाले लंबे समय तक उसको सुख मिलेगा। तो आदमी अपने कर्म से नहीं थकता, वो मन से थकता है ना। कोई आप काम करते करते नहीं थकेंगे, उस काम में जब मन निकल जाएगा, मन ऊब जाएगा, तो फिर थकान महसूस होगी। तो जान लगानी पड़ेगी काम कर्म में। तो जो हासिल करते हैं वही हासिल करते हैं ना, जो हासिल करते हैं ना, जो संघर्ष करते हैं वो हासिल करते हैं। अब एक जगह बैठे बैठे रोटियां तोड़ने से ना कुछ नहीं मिल पाएगा। एक क्रिकेटर थे जेम्स एंडरसन, फास्ट बॉलर थे। तो जनरली फास्ट बॉलर की ना जो अवधि होती है वो 7-8 साल की होती है बस। उसके बाद वो शरीर जर्जर हो जाता है, इतना उसको जला लेते हैं अपने शरीर को। मगर ये जो जेम्स एंडरसन थे, इनका इतना कन्विक्शन था, इतना स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन था, बोले अपने देश को मैं टेस्ट मैचेस में अव्वल करा के रहूंगा। तो जनरली क्या होता है, 32-33 साल में ये फास्ट बॉलर रिटायर कर जाते हैं। मगर जेम्स एंडरसन ही वाज प्लेइंग टिल 40, है ना। तो शरीर को जला रहे थे वो कर्म करने में। नोवाक जोकोविच, है ना, टेनिस प्लेयर हैं। तो जब 4 साल की उम्र से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी अपनी, छोटे से बच्चे से थे उसमें, और इतना मेहनत करी, इतनी प्रैक्टिस करी, तो ही वॉज वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट इन ऑल द डिफरेंट स्पोर्ट्स। और 24 ग्रैंड स्लैम लेके आए, 24 इंटरनेशनल ग्रैंड स्लैम्स। तो शरीर को जलाया। मगर आने वाला जो समय था ना शरीर का, तो शरीर की यात्रा वो बड़ी दुखद यात्रा नहीं थी, बहुत सुखद यात्रा रही। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन, इन दोनों की आवश्यकता है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देख लीजिए, इज 73 ईयर्स ओल्ड, सोचिए 73 ईयर्स ओल्ड, है ना। उनको रैलीज भी करनी है, मीटिंग्स भी करनी है, इंटरनेशनल विजिट्स भी हैं, डोमेस्टिक विजिट्स भी हैं, फाइल्स भी देखनी है। कुछ अनप्रेसिडेंटेड कुछ हो जाता है, कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं, उसको भी टैकल करना है। लॉ सूट्स भी हैं, है ना, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन भी है, और अपनी पर्सनल योगा भी है। तो आराम करने से शरीर बेहतर नहीं होगा। कुछ लोग बोलते रिलैक्स कर लो थोड़ा सा, बहुत काम कर लिया जी आपने। जब एक नदी है एक जगह रुक जाती है तो वो दुर्गंध देने लग जाती है, वो स्टैग्नेंट हो जाती है, वो सड़ने लग जाती है। ऐसी हमारा जो शरीर जो कर्म के लिए बना है ना, वो एक जगह रुक जाएगा, वो आराम करने में लग जाएगा तो सड़ने लग जाएगा। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं, बोले काम के कारण बड़ी परेशानी होती है जी हमें, पर उसे सहन कर लो ना। काम में भी जो भी परेशानी है वो सहन कर लो, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, बोले भगवान बहुत काम है, बहुत काम है, परेशान हो गए। ये भक्तों को बोले बहुत सेवा है, बहुत सेवा, परेशान हो गए। ये परेशानी सहन कर लो। क्यों? क्योंकि अगर गलती से आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई ना, उसके बाद जब खाली बैठे होंगे, फिर उसमें जो दुख होगा वो असहनीय हो जाएगा। उसमें जब खाली बैठे होते तो काम चाहिए, जब कुछ सेवा नहीं होती तो सेवा चाहिए, और जब सेवा मिल जाती है तो वो इतनी सेवा है, जब काम मिल जाता है तो कोई इतना काम है। हम नहीं मांगा है ना, तो नियत कर्म है वो हमारा। तो नियत कर्म में जो परेशानी है उसको सहन कर लो ना, उसको टॉलरेट कर लो। नहीं तो क्या होगा, शरीर यात्रा भी चतेन।
नहीं तो इस शरीर को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। शरीर की यात्रा बहुत ही दुर्गम होने वाली है, बहुत ही दुखद होने वाली है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे